हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है ताबिश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीएम वेंडर। दोस्तों, आज मैं नए वीडियो के साथ आया हूँ। ये आज मेरे पास है लूबी कंपनी का मोनोब्लॉक पंप, जो आज मैं रिवाइंड कर रहा हूँ। और इसका मैं आज आपको डबल फेस का डाटा दूंगा। दोस्तों, ये मोटर जो है 280 वोल्ट से लेकर 440 वोल्ट तक बहुत बेहतरीन काम करती है। वो लोग जिसके यहाँ वोल्टेज बहुत कम आता है, तकरीबन 150 रहता है या 180 रहता है, 200 के अंदर ही रहता है, तो उनको सिंगल फेस में चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से सिंगल फेस चल नहीं पाता है। इस वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए कस्टमर का कहना था कि मुझे डबल फेस बना के दो, ताकि वोल्टेज डाउन भी रहे या तेज़ रहे, दोनों में काम करे। तो ये डाटा मैं दोस्तों लगभग सभी को मैं देता हूँ, जो लूबी कंपनी के जितने भी मेरे पास आते हैं, जो मेरे एरिया में चलते हैं ज़्यादातर। तो ये मोटर समझ लो सुबह से चलती है और शाम तक भी लगातार चलती है। इस पे हाथ रखोगे तो ये हीट नहीं होगी, ये कंटिन्यू चलती रहती है। और दूसरी बात ये है कि हीट नहीं होती। जब हीट नहीं होती तो जलेगी भी नहीं। ये जल गई थी इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो गड्ढा रहता है, जहाँ ये मोटर फिट रहती है गड्ढे में, उसमें पूरा पानी भर गया था पाइप की लीकेज की वजह से। उसमें पूरा पानी भर गया, जिसकी वजह से मोटर जल गई। नहीं तो ये जलती नहीं है मोटर जल्दी। तो मेरे पास आई क्योंकि पहले भी मैंने इसको बनाया था। कस्टमर का कहना कि बहुत अच्छा चली, ये मेरी गलती की वजह से जल गई है, कस्टमर का कहना था। मैं चलो कोई बात नहीं, आपकी गलती की वजह से जली है तो फिर बना देता हूँ, आइंदा से आप ध्यान रखना। मैं लकड़े भी बना रहा हूँ, क्योंकि फर्मे बनाता तो जल्दी हो जाता थोड़ा। अब लकड़े बना रहा हूँ कि मेरे जो कुछ नए भाई टेक्नीशियंस हैं उनको समझ में आ सके। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट की है, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके शॉर्ट की है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती है। इस मोटर को बनाने में तकरीबन काटने पीटने या वाइंडिंग करने में, सफाई करने में 3 घंटे तक चले जाते हैं। 3 घंटे में ये रेडी होती है वाइंडिंग होने के बाद। अगर आपके पास वायर, सारे पेपर्स वगैरह सब कुछ मौजूद हों, इसकी वाइंडिंग करते हैं तो इसको 3 घंटे लग जाते हैं। इससे पहले कोई बना नहीं पाता इसको, क्योंकि ये बहुत टाइट होती है। पहला सेट मैंने डाल दिया है। और इसका जो जेन्युइन डाटा है डबल फेस का, सिंगल फेस का भी मेरे पास है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको दे दूंगा सिंगल फेस का। अगर जिनको चाहिए सिंगल फेस का, वो मेरे से कमेंट कर सकते हैं। सिंगल फेस का इसका डाटा, ये लूबी कंपनी का मोटर है। लूबी कंपनी का मोनोब्लॉक पंप है। और इसका कैपेसिटर रहता है 45 MFD। 45 से 50 MFD कोई भी डाल देंगे चलेगा डबल फेस पे। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जिसमें मैं समरसेबल का वायरिंग करने वाला हूँ दोस्तों। तो आप नेक्स्ट वीडियो को वेट कीजिएगा। हमको बराबर से वायर इसका कॉइल बनाना है, ना लूज हो ना ज़्यादा टाइट हो। आपको इस बात को ध्यान रखना है। आराम से बैठाते चले जाना है। मेरा मकसद आज का ये था कि आपको
मोटर का जो है मोस्टली यही रहता है। स्टेटर भी सेम रहता है, साइज़ भी सेम रहती है। कोई और मेरे इधर आता नहीं है, सेम साइज़ के ही आते हैं लुबी कंपनी मोनोब्लॉक पंप। इसमें 2-3 मॉडल आते हैं, लेकिन स्टेटर के स्टम्पिंग साइज़ सेम ही रहता है। 9-10 का फ़र्क रहता है, सेम ही रहता है। मोटर टाइट है, इसलिए आपको लकड़े की सहायता से हल्का सा आपको डाल लेना है। अगर आप सोच रहे हैं कि हाथ से ही डाल दूंगा तो ये होगा नहीं, क्योंकि बहुत टाइट मोटर है। लकड़े की सहायता आपको लेनी ही पड़ेगी। और तार हमेशा आपको स्टैंडर्ड वायर ही यूज़ करना है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि तार हमेशा स्टैंडर्ड वायर ही यूज़ करना है कॉपर का, और कौन सी कंपनी का यूज़ करना है ये भी बतलाता रहता हूँ। मिलन का यूज़ करिए, आरआर का यूज़ करिए। ये 2 कंपनियाँ बेस्ट रहती हैं कॉपर की। मेरी इधर तो ये दोनों ईज़िली मिल जाता है और बहुत अच्छी इसकी सर्विस रहती है। इस मोटर का डाटा मैं इस वीडियो में दे दूँगा। अभी वीडियो पूरा करिए, देखा कीजिएगा मेरा। तो इस मोटर का जेन्युइन डाटा है, मैं दे दूँगा। दोस्तों, ये डाटा अगर आप डाल देंगे तो आपको दिल में इतना इत्मीनान रहेगा कि मोटर मुझे वापस आएगी नहीं दोबारा कस्टमर की इधर से फूँक के। क्योंकि ये मोटर अगर ये डाटा डाल देंगे अगर, तो मोटर हीट नहीं होगी। जब हीट नहीं होगी तो जलेगी नहीं। अगर 24 घंटे भी चला देंगे, इसको हाथ रखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे चाय का प्याला पकड़ते हैं, इतना ही हीट रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये डबल फेस की मोटर है, और वाइंडिंग करने का तरीका जो है वो सेम ही है जैसे सिंगल फेस का वाइंडिंग करते हैं, वो सेम ही तरीके से आपको डालना है। हालांकि डबल फेस का 2 कनेक्शन होते हैं और मोटर के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन इस मोटर का मैं नॉर्मली कनेक्शन है। आपको दोनों तरफ पेपर डाल लेना है। एक तरफ से जहाँ से डाल रहे हैं वहाँ से आपको डालना है, एक तरफ से इस बाजू से भी पेपर डाल लेना है, क्योंकि वैसे छिलेगी नहीं। मोटर टाइट है, सलाड पूरा भरा है। अगर आप बिना पेपर के इसे ही डालेंगे, पेपर सरकाएंगे तो वायर कट जाएगा। वायर कट जाएगा तो मोटर ज़्यादा दिन चलेगी नहीं दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप इजीली स्लो आप कीजिएगा तो वायर चली जाएगी। बहुत स्पीड आपको नहीं रखनी है काम में। आपको स्लो ही डालना है और ये चली जाएगी। देखिए आराम से चली गई। और आपको एक चीज़ और है कि जब वायर आप डाल लें तो इसका शेपिंग अच्छे से बनाते चलें, क्योंकि हमें धागा मारना रहता है। वायर आप स्टैंडर्ड वायर यूज़ करेंगे तो आपको वाइंडिंग करने में भी ईजी होगा, क्योंकि बहुत मुलायम रहती है। और ये वायर जो रहती है वो थोड़ा हार्ड रहती है, लोकल वायर। और इसको डालने पे अगर ये डाटा में लोकल वायर भी डाल देंगे तो भी मोटर चलेगी, लेकिन थोड़ा हीट होगी, थोड़ा ही हीट होगी, नाम का हीट। अगर वो लंबे समय के लिए चलाते हैं तो जैसे 18 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा मोटर चलती है डेली, तो वो भी चल जाएगा। हल्का वायर भी चल जाएगा अगर इसे डाटा में आप डालते हैं, जो मैं इस मोटर को अभी आपको वीडियो में दूंगा एक। मैं तो आपको प्रेफर करूंगा तो आप यही लीजिए, स्टैंडर्ड वायर ही यूज़ कीजिए।
आपको एक तरफ से शेपिंग पूरी ले लेनी है, ऐसे बैठा लेना है, दूसरी तरफ से भी बैठाना है। अब दोनों तरफ से बैठा लेंगे पूरा एकदम बरोबर से, तभी जाके आपको नेक्स्ट कॉइल बनाना है। और प्रॉपर से आपको हैमर की सहायता से आपको कॉइल पूरा बैठा लेना है, ताकि कहीं से उठा ना रह जाए। जब हम धागा मारे इसमें लास्ट में तो कहीं से उठा ना रह जाए। आप कॉटन टेप का आपका इस्तेमाल कर सकते हैं धागा की जगह, क्योंकि ये बड़ा मोटर है। तो आप कॉटन टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 HP का पूरा मोटर है तो आप कॉटन टेप ही का मैं कहूँगा तो इस्तेमाल कीजिएगा। और कनेक्शन करते समय जब दोस्तों इसको आप कनेक्शन मारिएगा तो कनेक्शन साइड आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हम इसको कनेक्शन मारते हैं लास्ट में, इस मोटर में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है सभी मोटरों में। मैं इसी मोटर की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी मोटर में जो मेरे पास अगर 100 मोटर वेंडिंग के लिए आती है तो उसमें से 80 मोटर में यही प्रॉब्लम मिलती है कि जहाँ से लीड वायर हम लोग डालते हैं वहीं से ब्लास्ट कर जाता है। जैसे नहीं कहते पटाखा मार जाता है, वैसे ही होता है। मोटर पूरी जलती नहीं है और पटाखा कहीं से मार देता है, कहीं से पानी जाता है तो वैसे। तो लास्ट में आपको मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वेल्डिंग के करने के बाद जहाँ टेपिंग करते हैं उसके ऊपर से आपको जो एक सेपरेट की जगह वो कॉटन टेप आता है जो सेपरेट के लिए डाला जाता है, वो आपको ऊपर से डाल देना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में जब धागा मारूंगा तो। देखो मोटर मैंने वेल्डिंग कर दिया है, थोड़ा बढ़ा के वीडियो मैंने वेल्डिंग कर दिया है। इसका पूरा इसका पेपर भी मैंने डाल लिया है बीच में। अब धागा मारने को रह गया है। अब एक साइड से मैं धागा मार लेता हूँ, दूसरी साइड से जब कनेक्शन निकालूंगा, ये मोटा वाला धागा आता है इसमें, तो उसका उपयोग कीजिएगा। आपको धागा का साइज़ थोड़ा बड़ा लेना है, क्योंकि इसमें आपको देखिए दोस्तों ये डाटा है इसका आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं लूबी मोटर के लिए। तो इजीली आप इसको बना सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, ये मान के चलिए कि 3 घंटा आपको इस मोटर लगेगा, 2.5 से 3 घंटे इसको काटने में, सफाई करने में, सफ़ा करने में और पेपर काट के डालने में, वेल्डिंग करने में, कॉइल बनाने में पूरे 3 घंटे तक चले जाएंगे। और जब आप इस पर धागा मारें
तो हैमर का भी इस्तेमाल करते जाइएगा, क्योंकि वो पूरा बैठता जाएगा कॉयल। और दोस्तों मैं आपको बता रहा था, मैं रुक रुक के बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा गले में भी प्रॉब्लम है, वीडियो बनाने में भी दिक्कत हो रही थी। सर्दियों का समय चल रहा है, तो जब बड़ी मोटर आपके पास ऐसा है, क्योंकि मैं इस मोटर में जो वायरिंग किया हूँ इसमें कहीं भी जॉइंट नहीं है, जॉइंट मैं रखता नहीं हूँ। 2 सिरा मुझे रनिंग का मिलता है, 2 स्टार्टिंग मिलता है, वही 2 सिरा पकड़ के मैं टर्मिनल पे लगा देता हूँ, और कोई अलग से लीड वायर भी नहीं लगाता, क्योंकि जो पटाखे वाली समस्या है उसको दूर करने के लिए मुझे ये करना पड़ता है। जितने भी मोटर में मैंने इसे बना के दी है, कोई भी किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि पटाखा मारा है, और ये मोटर हो जाती है लंबे समय के लिए। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि एक तो मोटर का वायर है ये मोटा होता है, और बाहर निकालने के बाद टर्मिनल पे क्लिप लगाकर इस पे यही वायर को अब जॉइंट कर दीजिएगा कैपेसिटर के साथ। देखिए दोस्तों, मैंने धागा भी मार लिया, और धागा मारने के बाद इसको जब इस मोटर को आप वाइंडिंग करें तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि बहुत ज़ोर से पेपर नहीं ठोकना है, क्योंकि पेपर फटने का भी चांस रहता है, क्योंकि मोटर एकदम टाइट है। आप देख पा रहे होंगे कि स्लॉट को कितनी ऊपर ही निकली है पेपर। आप आराम से ठोकते चले जाइएगा। इजीली ठोकते चले जाइएगा तो मोटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा मोटर हो जाएगा। अगर ज़्यादा तेज़ से मारेंगे तो पेपर फटने का चांस रहता है। और मैं आपको कहूँगा कि आप नोमिक्स का पेपर यूज़ कीजिए। वाइट पेपर डालेंगे तो भी चल जाएगा, मुश्किल नहीं है। नोमिक्स के पेपर डालेंगे तो हो सकता है आपको वाइंडिंग करते समय कभी कभी पेपर फट जाते हैं, दोबारा कोयल निकाल के डालना पड़ता है, तो इसमें ज़्यादा समय भी जाता है, प्रॉब्लम भी आती है दोबारा डालने में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब देख पा रहे हैं कि मैंने जो लीड वायर है ये 4 वायर निकाले हैं, और 4 वायर जो मोटर से निकले हैं वही डाल दिया। मोटर में कहीं जॉइंट नहीं है, मोटर में कहीं भी दोस्तों जॉइंट नहीं है। इसको पेपर ठोकने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, क्योंकि मोटर इतना वाइंडिंग थोड़ा टाइट है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। देख पा रहे हैं दोस्तों, लेकिन मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई मोटर भरने में। कितना भी टाइट रहे मैं उसे डाल देता हूँ। थोड़ा सफाई से आप काम कीजिएगा। क्योंकि सफाई का जब तक आपके अंदर सफाई नहीं आएगी मोटर काम करने में, तब तक आप अच्छे कारीगर नहीं बन पाएंगे। थोड़ा स्लो कीजिएगा, लेकिन सफाई रखिएगा कि कस्टमर आके देखे तो उसको लगे कि हाँ यार काम किया है। 4 पैसे आप उससे ज़्यादा भी मांग सकते हैं, और वो देगा भी। मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है दोस्तों समरसेबल के लिए। ये किर्लोस्कर का जो ओपन वेल होता है, जो बाहर रह के चलता है, खैर वो भी तो पानी में चलता है पूरा होके, लेकिन वो बाहर रह के चलता है, उसका वाइंडिंग का मेरा आ रहा है नेक्स्ट वीडियो में। तो आप उसका भी जेन्युइन डाटा आपको मिलेगा।
तकरीबन ये मोटर तो रेडी होगी। अब जो वायर बचे हैं उधर चारों तो टर्मिनल पर जोड़ दूंगा और वार्निश डाल के इसको मोटर को मैं फिट कर दूंगा। अब इसका सिंगल फेस का जिन्हें डाटा चाहिए जेन्युइन वाला जो कंपनी यूज़ करती है वो भी मेरे पास है, और जिन भाइयों को चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको प्रोवाइड करवा दूंगा। कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको कमेंट में ही इसका डाटा उनको प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको बरोबर से पेपर बैठाना है कि कहीं से उठा ना रह जाए, क्योंकि हमें रोटर भी डालना है इस मोटर के अंदर। और स्लिप हमेशा फाइबर की ही यूज़ करनी है, चाइना स्लिप आप मत यूज़ कीजिएगा। फाइबर का स्लिप उससे अच्छा रहता है, वो ज़्यादा हीटिंग को ऑब्जर्व करता है। अब बरोबर से चारों तरफ आपको देख लेना है कि कहीं से पेपर उठा नहीं है।